गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सीट पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से एक बात आ रही थी, बहुत से लोगों का एक सजेशन भी था, एक रिक्वेस्ट भी थी, एक डिमांड भी थी कि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। कौन है ये ज्योति मल्होत्रा और ये पिछले कुछ दिनों से क्यों इतना चर्चा में आ गई है? तो इसकी पूरी कहानी को अगर हम बारीकली पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल के आएंगी। उसी पे पॉइंट बाय पॉइंट आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे डिस्कस कर सकें, आपसे बात कर सकें कि ज्योति मल्होत्रा का मैटर है क्या। दोस्तों, आजकल हम सबको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग माध्यम से कोई ब्लॉगिंग कर रहा है यूट्यूब पे, कोई अपनी वीडियोस बना रहा है, कोई कुकिंग की वीडियोस बना रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक पैरेलल आप यूँ कहें कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत से लोगों ने जनरेट कर रखा है। कुछ लोगों ने किसी कला के साथ कर रखा है, कुछ ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, लोगों का भी भला कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ सिखा रहे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस कर रहे हैं, कोई डाइटिशियंस अपना बात रख रहे हैं, कोई ट्रैवल ब्लॉगर्स जो हैं ज्योति जैसे, ये कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो किसी जगह पे जाके उस जगह की खूबसूरती को आपको दिखा रहे हैं और आप वहाँ पे जा सकें, जाके किस प्रकार से आपको वहाँ रहना है, होटल बुक कराना है, बस से जाना है, टैक्सी से जाना है, ट्रेन से जाना है। तो इट हेल्प अलॉट। इस तरह के ट्रैवल वीडियोस जो हैं, ये जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उनको बड़ी हेल्प करता है कि आजकल इस एरिया में रश चल रहा है, यहाँ मत जाओ, या कोई घूमने के लिए अगर समर डेस्टिनेशन है तो यहाँ चले जाओ, इस कंट्री में चले जाओ। तो ये तो बड़ा एक अच्छा एक पॉजिटिव साइड है। अब ये जो यूट्यूबर की ही हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आजकल जो लोग, एक कंटेंट क्रिएटर होता है जो अपनी बात रखना चाहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, उस पे व्यूज़ आएँ, उससे कोई उसको फ़ायदा हो, वो एक सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाहता है। जिस तरह हम अगर बात करें संदीप माहेश्वरी जी की, कि उनका जो चैनल है वो इतना बड़ा चैनल है, लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि वो मोनेटाइज नहीं कराते उसको, कि वो अपनी बात रखते हैं, वो कुछ समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपनी बात रखते हैं, अपना एनालिसिस रखते हैं, अपनी कोई स्किल रखते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन वो कुछ भी चार्ज करने के लिए या कुछ भी व्यूज़ के लालच में ऐसा कुछ नहीं करते। वो एक, आप यूँ कहें कि विदाउट एनी बेनिफिट वो काम कर रहे हैं, जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ ज्योति ऐसा नहीं है। ज्योति जो है 2011 जब यूट्यूब का एक इनिशियल फेज़ था, यूट्यूब बड़ी ही स्टार्टिंग फेज़ में इंडिया में उस टाइम था, उस टाइम से ब्लॉगिंग कर रही है। और अगर आज की डेट पे आप इसके ब्लॉग, उसके चैनल पे जाके देखेंगे तो जो एक सब्सक्राइबर्स हैं वो उतने नहीं हैं जितने इसके बाद वाले यूट्यूबर्स के, या जो इसके पैरेलल जो यूट्यूबर, इसके जो कंपटीटर्स हैं उनके चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं। रिगार्डलेस ये बहुत पहले की है, ये स्टार्टिंग एरा की है यूट्यूब के, लेकिन फिर भी इसको उतना फेम नहीं मिला। और जो ये ट्रैवल वीडियोज़ हैं साथियों, ये एक वीडियो होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना सेटअप है, मेरा अपना क्रिएशन है, मेरा अपना स्क्रिप्टिंग है, सारी चीज़ जो है वो मेरे सराउंडेड है। वो डिपेंड करता है कि मैं उसको एक ऑफिस बना के, एक एम्प्लॉयज़ रख के एक सारी चीज़ करूँ, या मैं उसको सेल्फली करूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए मेरे को कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो ट्रैवल ब्लॉगिंग है, ये बहुत ही, जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। एक जगह से दूसरे जगह आपने जाना है, या ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, गाड़ी से जाना है, तो वो ट्रैवल एक्सपेंस लगेगा। आपकी जो क्लोथिंग है वो डिफरेंट, एक ब्लॉग में डिफरेंट है, अगले में डिफरेंट है, उस अगले में डिफरेंट है, वो लगेगा। फिर कहीं आप जाके रह रहे हो, आपका होटल का खर्चा है, आपका खाने पीने का खर्चा है, वहाँ पे लोकल साइट सीइंग का खर्चा है। वो सारी चीज़ जो है वो बहुत रिसोर्स मांगती है, बहुत एक एफर्ट, खर्चा मांगती है। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से इसका, लड़की का जो यूट्यूब का चैनल है वो उतना ग्रो नहीं करा था। ये उतनी बड़ी यूट्यूबर आज भी नहीं है जिसको के कोई फाइनेंस कर रहा हो, कोई कंपनी फाइनेंस कर रही हो। कोई, कई बार क्या होता है, जो यूट्यूब चैनल अच्छे ग्रो कर जाते हैं या जिनके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको कोई ना कोई पैसा देना शुरू करता है कि आप हमारे ड्रेसेस पहनिए, कोई ब्रांड पैसा दे देगा, कोई फ़्लाइट वाले पैसे दे देंगे, आप हमारी फ़्लाइट से ट्रैवल कीजिए, इन रिटर्न जो भी उनको चाहिए होता। लेकिन इस लड़की को 2020-21 तक कोई भी ऐसा फेम नहीं मिला। और फिर इसकी मुलाकात होती है, जो एक टर्निंग पॉइंट इसके जीवन में जो आता है, चलो मुलाकात पे हम बाद में आएंगे। जो टर्निंग पॉइंट इसकी वीडियोज़ में आता है वो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इसकी वीडियोज़ हैं वो आती हैं जब ये
पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान की जब ये वीडियो बना के डालती है तो उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की इसको भूख थी, व्यूज़ के साथ आपका पैसा कनेक्टेड है, काइंड ऑफ आपका रेवेन्यू कनेक्टेड है। तो जब इसने पाकिस्तान की वीडियोस डालनी शुरू करी अपनी विजिट्स की, 2-3 बार 2023, 24, 25 ऑफिशियली ये पाकिस्तान जा चुकी है, पहलगाम की इसने वीडियो डाली, कश्मीर की ट्रेन की इसने वीडियो डाली, तो उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो वीडियोस रही, बहुत उन पे व्यूज़ भी आए। अब देखने में प्राइमा फेशियल क्या लगता है कि ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी ट्रैवल ब्लॉगर के अगर कहीं जाने से व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका दैट मीन्स उसका जो हार्डवर्क है वो सक्सेस, उसको उसका फ्रूट मिल गया हार्डवर्क का और वो सक्सेस की ओर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और पाकिस्तान में जाके जब आपके चैनल को इस प्रकार से ग्रोथ मिले तो ये एक खतरे की घंटी है। एक व्यक्ति ने कुछ टाइम पहले, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूँगा, कुछ टाइम पहले एजेंसीज़ को बताया भी कि ऐसे ऐसे एक चैनल है, इसको मॉनिटर करा जाए, इस लड़की की गतिविधि को मॉनिटर करा जाए, ये सस्पिशियस हो सकती है। किसी आम नागरिक की जागरूकता, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कही थी, वैसा कोई नागरिक जागरूक था, उसने ऐसी बात कही और वही अब सत्य होती दिखाई दे रही है। इस लड़की के पिताजी की अभी मैंने वीडियो देखी, टीवी पे दिखा रहे थे, तो वो एक बड़े मिडिल क्लास, जिसे कह सकते हो बड़े मिडिल क्लास एनवायरनमेंट, मिडिल क्लास सराउंडिंग में बैठे हैं, उनका जो आचरण दिख रहा है बहुत ही मिडिल क्लास एक दिखाई दे रहा है। उससे इस लड़की का जो लाइफस्टाइल है वो कहीं भी मैच करता नहीं दिखाई दे रहा। ये लड़की अब जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, तो एक तो है कि ये व्यूज़ के और रेवेन्यू के लालच में इसने अपने आप को ग्रो करने के लिए पाकिस्तान के कुछ लोगों से इन टच जब ये हुई और ऐसी वीडियो जिसने बनाई जो शायद उनकी लाइब्रेरी में कभी ना कभी उनके काम आ सके इंडिया के खिलाफ। दूसरा, एक लड़के से जब ये मिली, पाकिस्तानी लड़का दानिश, जिसको भी भारतीय एम्बेसी ने वापस भेजा है, उसके जब ये संपर्क में आई, उससे जब ये इन रिलेशन में आई, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये रिलेशन में थी उसके साथ, ये उसके साथ बाली, इंडोनेशिया, अलग अलग जगह घूमने भी गई। तो दूसरा जो एंगल हम इसमें से निकाल सकते हैं वो ये है कि इसको किसी प्रकार से ब्लैकमेल, लव जिहाद, कोई भी एंगल कि इसको जिस तरीके से लव जिहाद का एंगल चलता है उसमें फंसाया हो और फिर इसको ब्लैकमेल किया हो। जब ये इन रिलेशन आ गई तो कुछ इसकी ऐसी फोटोग्राफ्स, वीडियोस उनके पास हों या कोई ऐसा डाटा इसका उनके पास हो जिससे इसको एज अ स्लीपर सेल या एज अ सॉफ्ट टारगेट वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे या करना चाहते थे। आजकल साथियों जो ये YouTube का कल्चर हमारे यहाँ बढ़ गया है, जो ये वीडियो रील्स का कल्चर हमारे यहाँ बढ़ गया है, लोग बिना उसका रिजल्ट जाने, बिना उसका क्या होने वाला है, उसका मतलब कोई इज्जत, बेइज्जती, वो सारा कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। ऐसी ऐसी वीडियोस कुछ भी उतारने को तैयार बैठे हैं लोग अपनी वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए। अपने जो शौक़ हैं, नेसेसिटीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, अपने जो शौक़ हैं जो आसपास देख के हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, उन शौक़ को पूरा करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए आजकल लोग तैयार हैं। और उसका बड़ा लाइव एक उदाहरण है, वो है ये ज्योति मल्होत्रा, जो व्यूज़ के चक्कर में या लव जिहाद के चक्कर में या ब्लैकमेलिंग के चक्कर में या फिर तीनों को अगर कनेक्ट कर दें तो बात आती है इज इक्वल टू देशद्रोह। अपने देश के साथ गद्दारी, ये सब एंगल जो हैं ये ज्योति मल्होत्रा के साथ कनेक्ट करते हैं। और ऐसे ये अकेली है ऐसा मानना हमारी बेवकूफ़ी है। ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं, खास करके जब कोई बिकने को तैयार हो तो मार्केट में खरीदार अवेलेबल है। पाकिस्तान ऐसा देश है कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को वो रेड कारपेट वेलकम करता है ताकि उनका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो सके। ऐसे ही इस लड़की को भी रेड कारपेट वेलकम जो है वो पाकिस्तान वालों ने किया। तो हमें फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन तरीके के लोगों से, आसपास की सराउंडिंग पे, और ये जो एक नेक्सस बन गया यूट्यूबर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं इनके माध्यम से इंडिया को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए, इसका जो एक बहुत बड़ा ये नेक्सस चल रहा है, इसको आपको, हमको और सरकार को मिलके ही भेदना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये आपके, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए और हमारे लिए ज़रूरी है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।